नमस्कार साथियों, कैलेंडर के अगले सेशन में मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे आप देख पा रहे हैं हमारा सीक्वेंस है कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज यानी विषम दिनों की गणना करना। विषम दिन क्या होते हैं? ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते। ऐसे दिनों से तात्पर्य होता है जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते हैं उनको नाम विषम दिन कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं, आपने अगर शुरुआत से पढ़ा होगा कि किसी महीने में 30 दिन है तो उसको 7 से डिवाइड करके शेषफल 2 बचता है, यही ऑड डेज कहलाता है, विषम दिन। अगर किसी महीने में 31 दिन है, उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 बचता है, यही ऑड डेज कहलाता है। इसी को हम विषम दिन का नाम ही यहाँ पे देते हैं। तो ये कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज कहलाता है, विषम दिनों की संख्या। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं टोटल दिन ही निकालने, मान लो टोटल दिन निकालने हो, मैं कहूं कि 100 साल में कुल कितने दिन होते हैं। मैं कहूं कि 100 साल में कुल दिन कितने होते हैं, तो एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा? एक साल में 365 भी होते हैं और 366 भी होते हैं। किसी साल में 365 होते हैं, किसी साल में 366, फरवरी अगर लीप ईयर की है। अगर एक साल में 365 दिन है तो मैं आपसे कहूं कि 100 साल में कितने दिन होते हैं, तो 100 साल में आप कहेंगे 36,500 दिन होते हैं। तो 100 साल में आप कहेंगे 36,500 दिन होते हैं। लेकिन 100 साल में कुछ ना कुछ लीप भी होते हैं। 100 साल में कुछ ना कुछ लीप भी होते हैं। कितने लीप होते हैं बेटा? 24 लीप होते हैं। तो 36,524 दिन, इसमें लीप ऑर्डिनरी सब आ गए, तो ये रहा 36,524 दिन। लेकिन ये तो टोटल दिन थे। ये क्या था बेटा? टोटल दिन। हम क्या बात कर रहे हैं? ऑड दिन, विषम दिनों की गणना करना। जैसे विषम दिनों में जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 3 बचता है, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2। ये सारे वो दिन हैं जो 7 से डिवाइड करने के बाद, विभाजित करने के बाद बच जाते हैं। तो आपसे ये पूछा 100 साल में कितने दिन विषम होते हैं। पहले तो 100 साल में दिन निकालो। दोबारा से देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि एक साल में दिन होते हैं 365। तो 100 साल में कितने दिन होते हैं बेटा? तो 100 साल में होते हैं 36,500। और 100 साल में कुछ ना कुछ क्या भी होते हैं बेटा? लीप। कितने होते हैं? 24। तो टोटल हो गया 524। ये हमारे पास टोटल हो गया, इतने दिन होते हैं। अब अगर मैं 36,524 को, अगर मैं 36,524 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 जीरो जीरो, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 5 सत्तू 70 49, 52 तो 17 सप्ताह हो गए और रिमाइंडर बच गया 5। ये रिमाइंडर बच गया बेटा 5। तो 100 साल में 5, देखो 36,524 को आप 7 से डिवाइड करें तो 7 पंजे 35, 1 5, 7 दूनी 14, 1 फिर ये 2 उतरेगा, 7 एकम 7, फिर ये 5 बचा, ये 4 उतरेगा, सत्तू 70 49, तो ये हो गया 5217। तो ये 5217 और 5 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर 100 साल में ऑड डेज निकालने हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे बेटा, और ये आगे सवालों में सॉल्व होंगे। ऑड डेज का मतलब है ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आए थे, जो 7 से डिवाइड करने के बाद बच जाते हैं। एक साल का रिमाइंडर 1 है, एक साल का जो रिमाइंडर है वो 1 है, तो 100 साल का रिमाइंडर 100 होगा। भाई एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो 100 साल में 100 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, और 100 साल में कुछ ना कुछ लीप भी होंगे। कितने लीप होंगे? 24। तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 124। 124 को मैं 7 से डिवाइड करूं, 17 सत्ते 119, 5, यही तो ऑड डेज है। तो ये आपको मेरे भाई याद रखना होगा, आगे बहुत सारी कैलकुलेशन इसी से सॉल्व होंगी कि भाई 100 साल के लिए 5310, ये मैजिकल नंबर आपको याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 5310, 5310, 5310, इसका इस्तेमाल बार बार होगा। यही आपसे पूछा गया है कि 100 साल में जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है, 400 में 0। और ये कैलेंडर 400 साल के लिए बना हुआ है और 400 साल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। ये जो कैलेंडर बना हुआ है ये 400 साल के लिए बना हुआ है और 400 साल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ये इसी क्रम में चलता जाएगा। यही सीक्वेंस यहाँ पर आप फॉलो रखेंगे। तो 100 साल में ऑड डेज 5 होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। तो ये रहा 100, 200, 300, 400। 500 साल में कहे, 500 का मतलब होता है 400 जमा 100, 5 0 जमा 5। 600 का मतलब 400 जमा 200, 0 जमा 3, यही सीक्वेंस दोबारा चलता रहेगा। तो ये रहे। अब आप ये देखिए बेटा, 100, 500, 900, 1300, 1700, 2100 के लिए 5 रहेगा।
2100 के लिए 5 कैसे रहेगा भाई? 400 साल का कैलेंडर 5 बार जाएगा, 2000 जमा 100 2100, और 100 के लिए 5, क्योंकि इसके लिए पूरा का पूरा ये 0 हो जाता है। 100 के लिए 5। 1800 या 2200 के लिए कैसे रहेगा? 400 साल का कैलेंडर 5 बार जाएगा, पूरी की पूरी कैलकुलेशन 0 हो जाएगी। 0 प्लस 200, और 200 के लिए 3 होता है तो 3 आ गया। इसी प्रकार से ये 5310 रहेगा। तो आपसे ये कहे कि 1300 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं, तो मेरे भाई 1300 वर्षों के दिन निकालने के लिए आप क्या ही करेंगे? 400 साल का कैलेंडर कितनी बार जा सकता है? 3 बार। 4 बार नहीं लेके जाना, ओवरलैप मैक्सिमम नहीं करना। 400 तो 1200 जमा 100 1300, ये पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। 100 के लिए 5 हो गया, तो 5 हमारा आंसर आया। 900 का मतलब कितना है? 900 का मतलब है 400 दूनी 800 जमा 100 900, ये पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। 100 के लिए 5 हो गया, तो ये हमारे पास 5 आया। लेकिन ये कह रहा है 976। 976 को कैसे सॉल्व करेंगे? 976 का मतलब है 400 जमा 400 800 जमा 100 900 जमा 76, और 76 में आने वाले लीप, ये क्यों लिए हमने? सुनो ध्यान से, ये पूरी कैलकुलेशन 0, क्योंकि इसमें लीप ईयर वगैरह सब जुड़े हुए हैं। हमने लीप ईयर वगैरह जोड़ने के बाद ये 0 आया था, ये भी 0 हो गया। 100 में 5, आप लोगों ने देखा 24 लीप ईयर जोड़ने के बाद 5 बचा। एक साल का रिमाइंडर 1 होता है तो 76 साल का रिमाइंडर 76 ही होगा। एक साल का रिमाइंडर 1 होता है तो 76 साल का रिमाइंडर 76 ही होगा। और 76 में कितने लीप होंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, तो 19 लीप होंगे। तो कितने लीप होंगे? 19 लीप होंगे। 19 चौक 76, ये पूरी कैलकुलेशन हो गई। 19 और 5 24 और 76 100। 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये 2 आएगा। फिर देखो बेटा, 976 का मतलब 400 और 400 800 जमा 100 के लिए 5 आ गया, क्योंकि 5310 आपको याद रखना है। उसके बाद एक साल का रिमाइंडर 1 होता है, 76 के लिए 76 रहेगा। और 76 साल में कितने लीप? 19 चौक 76, 4 से डिवाइड कीजिए। 76 में भी 19, 77 में भी, 78 में भी 19 ही लीप ईयर है। 20 लीप ईयर हो जाते जब 80 साल होते हैं। 100 को 7 से डिवाइड किया, 14 7 98 2। अगर कोई ये कहे आप लोगों से 1557 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं, तो 400 साल का कैलेंडर 3 बार जाएगा। 400 तो ये 1200, 1200 जमा 300 1500, 1500 के बाद 57, और 57 में आने वाले लीप जो आप कैसे लिखेंगे? 4 से डिवाइड करके। इस तरीके से आप विषम दिन निकालेंगे। पूरी कैलकुलेशन 0, 5310, 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1। ये टेबल थी 5310, 5310 याद रखना है। 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1, 400 के लिए 0। 5310 5310 5310 आपको याद रखना है, तो ये 1 रहेगा। प्लस 57 को एज इट इज लिखेंगे। 57, 57 में कितने लीप होते हैं बेटा? 4 से डिवाइड करो, 13, 14 चौके 56। भाई 57 को 4 से डिवाइड कर दो, 57 को 4 से डिवाइड कर दो, 14 चौके 56। नीचे चाहे 0 1 2 3 कुछ भी बचे, ये आपके लीप कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आपके लीप, ये कहलाते हैं आपके लीप। इनका टोटल कर दो, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6 और 1 7, 72 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। ये इस तरीके से आप विषम दिनों की संख्या किसी भी वर्ष के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि ये जो विषम दिन वाला टॉपिक है ये बड़े कमाल का है, और इसमें आपसे अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जो है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बार और समझो, 1364 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं? 1364 वर्ष निकालने के लिए 400 तो ये 1200 जमा 100 1300 जमा 64, और 64 में आने वाले लीप, ये पूरी कैलकुलेशन क्या हो गई? 0 हो गई। 100 के लिए 5, 64 एज इट इज। कितने लीप होते हैं? 16 लीप होते हैं। 64 और 16 80, और 5 85। 85 को 7 से डिवाइड करो, 12 7 84, 1 बचता है। ये 400 तो ये 1200, पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। 100 के लिए 5 हो गया, 64 को एज इट इज ले लिया, और लीप हो गए 16, 64 16 80 5 85, 1 बच गया। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा 735 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं। 735 निकालने के लिए 400 जमा 300 700 जमा 35, और 35 में आने वाले लीप सबको टोटल करके 7 से विभाजित कर देना, जो आएगा वो आपका विषम दिन। अब इसका भरपूर इस्तेमाल आगे आने वाले सवालों में हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो मेरे लाडले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप भी इसी धमाकेदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एसएससी प्रथम बैच जो हर महीने की शुरुआत में आता है, गजब तरीके से आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं और इस बैच का आनंद उठा सकते हैं। बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे ताकि सरकारी नौकरी का रास्ता आसान बन सके। जय हिंद।